अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। हमेशा आपके लिए अर्निंग की वेबसाइट एप्लीकेशन लेकर हाजिर होता हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होती हैं। साथ साथ आपको ये भी गाइड किया जाता है कि आपने वहां इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। जो भी वेबसाइट का हम रिव्यू करते हैं उसका रिव्यू करने के बाद आपको आसानी हो जाती है कि वहां आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो आज इस वेबसाइट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है, काम क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करती है, उसके पैकेजेस क्या है, उसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आपके हक में बेहतर है या नहीं। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ और इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर सवाल का जवाब और इस वीडियो के तमाम मामलात और हकीकत आपके सामने आ जाए। तो वेबसाइट की तरफ चलते हैं जनाब। इस वेबसाइट का नाम है ownfarmers.com। बेसिकली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है इस वेबसाइट के अंदर। तो ये इसका मेन इंटरफेस है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, इस पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब इस वेबसाइट के बारे में हम सीधा सीधा यहाँ पर जाते हैं माइंड के ऊपर, यहाँ पर अबाउट उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको देखें ये मिल जाता है इसकी कुछ कंपनी इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा ताकि वो आप बाज़ाहिर समझें भी और देखें भी कि क्या चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ऑन फार्मर्स जो है वो नीदरलैंड की है और 1985 से ये वर्क कर रही है। 1985 से, जी हाँ, 1985 से, अभी 2023 चल रहा है। इस तरह इसके सर्टिफिकेट कुछ यहाँ पे इन्होंने दिखाए। ठीक है, ये पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बताया कि भाई 2021 और 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे, तो पाकिस्तान में भी जो है ना इसको प्रमोट कर दिया गया और पाकिस्तान में भी इसको वर्क करने की इजाज़त मिल गई वगैरह वगैरह। लेकिन मजे की बात, पाकिस्तान में इनको किसी भी इदारे ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। खैर, तो ये कंपनी का कुछ इंट्रो था। तो कंपनी का काम क्या है कि वो फार्मिंग करती है। फार्मिंग देखा जाए तो वो एक फार्म में बहुत सी चीज़, अच्छा ये गेम भी है। अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाके इस गेम को तलाश करें, वर्ल्ड फार्म के नाम से, फार्मर्स के नाम से गेम आपको मिल जाते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी भी जानवर के ऊपर जो है वो फीड वगैरह डालता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मुर्गी है, मुर्गी को वो फीड डालता है और फिर मुर्गी से वो अंडे होते हैं, अंडे को वो सेल करता है, वहाँ से वो पैसा कमाता है। इस तरह गाय होती है, गाय को वो फीड यानी खाना खिलाता है, उसके बाद उसके दूध को सेल करता है और उससे वो हल चलवाता है, उसके गोबर को सेल करता है, तो वहाँ से उसको पैसे अर्न होते हैं। ये गेम के हद तक समझ आने वाली चीज़ है। ठीक है, लेकिन एक बात आप ये समझ लें कि ये वेबसाइट वाले जो इन्वेस्टमेंट आपसे ले रहे हैं, ये सबसे पहला पैकेज जो इनका मैं आपको दिखाते चलूं, यहाँ पर एक कबूतर बना हुआ है जिसके ऊपर ये कहते हैं जिसकी प्राइस 300 रुपये है और उसकी इनकम 15 रुपये डेली है। ये फ्री वाला है क्योंकि जैसे आप इस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं 350 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आप ये वाला पैकेज फ्री में बाय कर सकते हैं जिसमें आपको डेली 15 रुपये की अर्निंग होगी उसकी फीडिंग से। ठीक है, सेकंड पर आता है 2000 रुपये, जिसके ऊपर एक यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मुर्गा बना हुआ है। तो उसकी 2000 रुपये प्राइस है। ठीक है, इनकम उसकी 500 रुपये पर डे है। 5 दिन में, 5 दिन का इसका पैकेज है। ठीक है, उसके बाद फिर रैबिट यानी खरगोश, उसके बाद बत्तख वगैरह वगैरह। तो ये सारे फार्मिंग के उन्होंने यहाँ पर बताया कि फार्मिंग हम करते हैं, फार्मर्स हैं, तो उनको आप फीड करें, फीडिंग के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। यानी उनके जो दाना पानी होता है कबूतर का, चूजे का, मुर्गी का, गाय का, इन सब के दाने आप परचेज करें, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये किस चीज़ के ऊपर हमें पैसे दे रहे हैं। चले अगर देखा जाए कि भाई मुर्गी को हम फीड के पैसे दे रहे हैं, उसके मुर्गी के दाने के, तो उस मुर्गी से वो अंडे पैदा कर रहा है, अंडे बेच रहा है और उसका प्रॉफिट हमें दिया जा रहा है, समझ में आता है। कबूतर फीडिंग कर रहा है, तो कबूतर कौन सी ज़मीन के अंदर जो है बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, या फिर यहाँ पर आपको मैं बत्तख और ये मगरमच्छ दिखाऊं तो ये मगरमच्छ कौन सा जो है ना वो ट्रेडिंग करके हमें पैसा कमा के दे रहा है। यार ये घोड़ा, शतरमुर्ग, ये ऊँट, ये सब गाय समझ में आता है। ठीक है, मुर्गी समझ में आती है। फार्मिंग के लिए ये सारे जानवर जो है मुफीद होते हैं और ये फार्मिंग बेसिकली होती है, ये तो हमें भी पता है। गांव देहात में भी लोग अगर देखा जाए तो ये जो किसान होते हैं, जो खेती बाड़ी वगैरह होती है गाय के थ्रू हो रही होती है, फिर उसके दूध भी जो है ना वो बेचा जाता है बाड़े में, फिर मुर्गियाँ भी होती हैं और देसी अंडे बिक रहे होते हैं। ये सब समझ में आने वाली चीज़ है। लेकिन भाई ये मगरमच्छ और ये खरगोश, ये इनसे कौन सी फार्मिंग आप कर रहे हैं? ठीक है ना, बहुत सी चीज़ों में फार्मिंग चले होती भी है, ये भी मैं नहीं कहता। खरगोश वगैरह भी होते हैं फार्म में, बकरियां होती हैं, बत्तखें होती हैं फार्म में, घोड़े भी होते हैं, सही है, शतरमुर्ग भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ऐसा क्या काम कर रहे हैं? ये सारे मिलके हमारे ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन की, माइनिंग करते हैं बिटकॉइन की,
ये सारे जानवर मिलके हमारे लिए क्या करते क्या है जिससे ये वेबसाइट वाले हमें पैसे दे रहे हैं, और 1985 से ये काम कर रहे हैं यार। मतलब कोई खौफ खुदा नहीं है, ना वेबसाइट बनाने वालों को बिल्कुल भी अक्ल है, ना शर्म है, ना इसको प्रमोट करने वालों को अक्ल है कि भाई ये वेबसाइट जब आप प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ इस बिहाफ पे कि आपको बहुत ज़बरदस्त पैकेज मिल रहे हैं 2000 की इन्वेस्टमेंट में 500 रुपये डेली। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बासानी बताते हैं भाई कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि उस आपकी इन्वेस्टमेंट से काम क्या हो रहा है, तो जो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है वो हलाल है या हराम। मैं सूद पे नहीं जाता कि वो सूद है नहीं है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि उस की आपकी इन्वेस्टमेंट से वो आखिर आगे काम कर क्या रहा है, ठीक है, वो आपको पता ही नहीं है लेकिन वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए हलाल है या हराम। आपको नहीं समझ में आता, मैं वही बात कहूंगा जाके उसके बारे में पता करें, आपको पता चल जाएगा। ये वेबसाइट के ऊपर जो फार्मिंग के ऊपर आपसे पैसे ले रहे हैं, ये मुझे नहीं पता ये वेबसाइट कितने दिन चलेगी, क्योंकि इसका डोमेन वगैरह है ही नहीं। अगर आप डोमेन इसका चेक करने जाएंगे तो इस वेबसाइट को अगर आप देखेंगे ना, तो इस वेबसाइट को अगर आप जाएं ऊपर तो ये आती है h5.onfarmers.com। अगर आप इसको कॉपी कर लें, चलें कॉपी कर लेते हैं और इसका डोमेन चेक करवा देते हैं आपको, ताकि हाथ के हाथ आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाए कि वेबसाइट की रियलिटी क्या है। डोमेन सबको पता है क्या होता है, डोमेन हमेशा चेक कर लिया जाता है वेबसाइटों का कि उसके अंदर डोमेन वगैरह क्या है, ठीक है ना। डोमेन चेक करने का तरीका लुकअप यहाँ पर इसको भी हम .com, ठीक है, लुकअप पे आ जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या बता रही है कि इस तरह की कोई वेबसाइट डोमेन में है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको इस वेबसाइट के आगे का हिस्सा ये 5 डॉट है इसको हटा दें और लुकअप पे क्लिक कर दें, तो यहाँ आपको एक वेबसाइट का मिल जाता है जिसका नाम है onfarmers.com, ठीक है। 28/2/2023 यानी कि 28 फरवरी 2023 को ये वेबसाइट क्रिएट हुई। alibaba.com सिंगापुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी के नाम से ये आई। खैर ये किस चीज़ की वेबसाइट थी क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन इस वेबसाइट का नाम से उन्होंने अपनी जो है ऑन फार्मर्स बना ली। अब चलें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऑन फार्मर्स को, ठीक है, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करके इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप क्या कह रहे हैं वो आपसे, आई एम सॉरी दिस साइट हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, ये वेबसाइट जिसने बनाई थी, जो इसका एडमिन था, उसने इस वेबसाइट को स्टॉप कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं ओन फार्मिंग वाली, जो कि ये बैक करके मैं आपको दिखाऊं, ये वाली, इस वेबसाइट का उस वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है और इस वेबसाइट का कोई डोमेन नहीं है। यानी कि ये तो बिना डोमेन पे ही चल रही है, ठीक है। इतनी बड़े 1985 से काम करने वाले एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 1985 से अगर फार्मिंग ये कर रहे होते तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में पता नहीं कितने बड़े बड़े इनके फार्म होते। और वही बात आ जाती है घूम फिर के, क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री और इतनी बड़ी असामी रखता है कि बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए, बाहर की वेबसाइटें पाकिस्तान में आके वर्क करें, बाहर की लोग जहां डॉलरों में हर चीज़ काम हो रहा होता है वो पाकिस्तान में आके, इसमें पाकिस्तान में जहां के डॉलर की कद क्या है आपको पता है कि यहाँ पर $1 280-285 के उसमें चलता है। पाकिस्तान का 1 रुपया जो है वो पाकिस्तान के 285 रुपये $1 बनते हैं। तो वो बाहर मुल्क वाले, उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है कि वो अपने मुल्क की सारे सरमायाकारी छोड़कर, सब कुछ छोड़ के वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान से इन्वेस्टर लेंगे, पाकिस्तान के कतर है। ये सोचने वाली बात है। आप लोग बिना सोचे समझे वेबसाइट को उठा के ले आते हैं। वेबसाइट बनाने वाले, वही बात है ना कि जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं, मासूम लोग कहूँगा मैं, कोई अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, मासूम लोग जिंदा हैं तो उनको बेवकूफ़ बनाने वाले भूखे नहीं मर सकते। तो ये वेबसाइट बनाने वाले, अब पता नहीं कितनी ऐसी वेबसाइट मेरी आप चैनल पर चेक करें, योक्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ग्रीन बस हो गई, ग्रीन लाइन हो गई, पता नहीं कैसी कैसी वेबसाइटें आती हैं 2-2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, और उसको इस तरह प्रमोट किया जाता है कि खुदा की पनाह है। और ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाला जिसने एक दिन हुआ है इन्वेस्टमेंट किए, वो वेबसाइट को ऐसे प्रमोट कर रहा होता है कि जैसे कि उसके खुद के वालिद साहब ने वो वेबसाइट को जो है वो बनाया हो, एडमिन उसके वालिद साहब हो। माजरत के साथ, जब भी कोई शख्स किसी वेबसाइट पे काम करे पहले उसकी खुद से तस्दीक करे। इतना तो मेरी वीडियो को देख देख के आपको अकल में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि आप में से अब कोई भी जो मुझे देखने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, वो लोगों के पास इतनी अकल अब नहीं है
कि वो जो है वो वेबसाइट को चेक कर सकें। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जो है बाशऊर हो गए, तो आप खुद से चेक किया करें। जब आपको सब तसल्ली हो जाएगा उसके बाद आप आकर वीडियो को आगे किया करें, ताकि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। और होश के ना खुलने इस तरह की वेबसाइट से बचें, दूर रहें, खुद भी आप इससे बचें, दूसरों को भी जो है ना इसमें नहीं इन्वॉल्व करें। आपकी वजह से वो बेचारा क्यों किसी से कर्ज लेकर जो है ना वो ये शुरू हो जाता है कि यार 2,000 रुपये में मुझे रोज़ के 500 मिल जाएंगे, या 10,000 में मेरे को रोज़ के 1,300 रुपये, 5,000 में 750 रुपये मुझे डेली के मिल रहे हैं, तो यार ये मेरे लिए अच्छा है। बाहर बैठा हुआ मजदूर धूप में कुल्हाड़ियां लेकर बैठ रहा है, उसके पास अगर 5-6 हज़ार पड़े तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके क्यों ना काम कर ले, कि यार उसको तो घर बैठे पैसा मिल रहा है। होश के ना खोलने ये, अच्छा चले सब मान लेते हैं ये वेबसाइटें होती हैं सब कुछ, लेकिन ये वेबसाइट का मुझे बताया ना ये आखिरकार काम क्या करती है। ये कबूतरों से माइनिंग करवा रही है, मुर्गियों से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करवाती है, ये वेबसाइट आखिर करती क्या है? किस चीज का हमें फीडिंग, मतलब किस चीज के ऊपर हमें प्रॉफिट दिया जा रहा है? तो बहरहाल आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह की वेबसाइट से आप बचें, और इस तरह की वेबसाइटें पहले भी बहुत आई हैं, आगे भी बहुत आएंगी, लेकिन ये वेबसाइटें की इतनी मियाद नहीं होती, लेकिन जितनी मियाद होती है उस मियाद में ये लोग अच्छे खासे पैसे लेकर फरार होते हैं। ये भी तयशुदा बात है, क्योंकि बहुत मासूम मासूम प्यारे प्यारे मेरे भाई हैं जो उसके ऊपर बेरा खौफ, क्योंकि 2,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो हर बंदा 2,000 की करेगा ही करेगा। उसके बाद बड़ी आती है, तो एक एक बंदा 2-2 हज़ार की अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज़्यादा नहीं 100 बंदे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 भी कर लेते, तो आप हिसाब लगा लें कितना बड़ा जो है ना ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो उनके लिए फिर क्या टेंशन है यार? ऐसे लोग तो 15-15 मिनट में वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसका डोमेन परचेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप खुद भी वेबसाइट बना सकते हो, उसका डोमेन परचेज कर सकते हो। तो खुदा के वास्ते होश का ना खुलने भाई। और बहुत माजरत अगर इस वीडियो में किसी को कोई बुरा लगा हो, कोई बात बुरी लगी, उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन मैं भी अब जो है ना इन वेबसाइटों से तंग आकर आप लोगों को बार बार समझाता हूं कि यार खुदा के वास्ते इस वेबसाइट को, ऐसी वेबसाइटों को प्रमोट ना किया करें। बहुत शुक्रिया, अपनी खास दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह निगहबान।